ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखाराय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ मंगला गौरी का, भगवान श्री राम जी का, सीता मैया का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली माँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। जानेंगे कैसे राशि अनुसार माँ मंगला गौरी व्रत पूजन मंत्र जाप करना है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 5 अगस्त सन 2025। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज पवित्रता एकादशी व्रत किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज माँ मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। सावन मास का अंतिम मंगलवार है, इसलिए आज माँ मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र रहेंगे। आज वैधर्ती पुण्यम रहेगा। आज दामोदर द्वादशी मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 3:52 से सायकाल 5:32 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज रोग विमुक्त स्नान किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:13 से दोपहर 2:13 तक चार लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, क्या आपके विवाह में देरी हो रही है? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर खड़ा है? यदि हाँ, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज सावन मास के अंतिम मंगलवार को किए जाने वाले अपनी राशि अनुसार माँ मंगला गौरी की पूजन अर्चन मंत्र जाप के बारे में, जिसको करके हमारे अविवाहित दर्शक मनचाहे सुयोग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे विवाहित दर्शक अपने दरकते, टूटते, सिसकते हुए वैवाहिक रिश्तों को बचा सकते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल रंग की चुनरी, लाल बिंदिया अर्पण कीजिएगा। लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा। गुड़ का बना प्रसाद मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक दही से कीजिएगा। ऑफ व्हाइट चुनरी मां को अर्पण कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों का गजरा मां गौरी को अर्पण कीजिएगा। चांदी की बिछिया मां मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा।
श्रीखंड का भोग माँ मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के अंतिम मंगलवार के दिन माँ गौरी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। हरी चुनरी अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। पिष्टों से बनी मिठाई का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु मायाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राजेंद्र जोधपुर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछे राजेंद्र जी। राधे राधे। बहुत अति विशिष्ट प्रश्न है, थोड़ा डिटेल में उत्तर चाहूंगा। डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। 65। समय सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर। सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। बीकानेर। 17/9/65 4 AM बीकानेर। प्रश्न क्या है? बुद्धियों की शनि के माध्यम से चली, आगे भी अलग अलग ग्रहों के अंतर आने हैं, तो अब आगे की पीरियड बहुत बढ़िया रहे, उसको मुझे किस तरह के उपाय अभी से शुरू करने चाहिए कि बाकी का जीवन सफल हो जाए। और दूसरा, जो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, कब तक पाऊंगा, 2 चीजें मुझे बताइए। देखिए, आपको जैसे हमने पहले बताया कि आपको शनि में अभी तो वर्तमान में शुक्र चल रहा है। ये शुक्र आपका ख़त्म हो जाएगा 16 फरवरी 2026 को। तत्पश्चात शनि की महादशा सूर्य का अंतर आएगा। शनि और सूर्य दोनों आपस में परम शत्रु हैं, पिता पुत्र का रिश्ता, लेकिन बनती नहीं है। तो जब दशा अंतरदशा में सूर्य में शनि हो या शनि में सूर्य हो, वो समय जीवन का कोई बेहतरीन समय नहीं कहा जा सकता है। उसका इम्पैक्ट शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जीवन के हर सेक्टर पे पड़ सकता है। तत्पश्चात शनि में सूर्य के पश्चात शनि में चंद्रमा का अंतर आएगा, जिसे हम विष योग की संज्ञा देते हैं। ये पीरियड आपके जो रहेंगे 16 फरवरी 2026 से 30 अगस्त 2028 तक का जो समय रहेगा, that will be the not good period as per whole aspect। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा समय का। ज्योतिष क्या है, अच्छा समय है तो रिस्क लो, खराब समय है तो धीरे चलो। तो वो समय ऐसा है कि कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़े। खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। एंड यू हैव टू टेक केयरफुल रिगार्डिंग योर जॉब आल्सो। काम में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे व्यर्थ का अपमान हो, अपयश हो, कोर्ट कचहरी हो। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और रही बात जीवन के उद्देश्य की, तो जब तक गृहस्थ जीवन में हो, अपनी गृहस्थी की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका पालन करो। और उसके पश्चात जीवन का जो उद्देश्य है, आत्मा से आत्मा का मिलन, यानी ईश्वर भक्ति के अंदर अपने आप को लगा दो। जब तक आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण ना हो जाए, तब तक गृहस्थ जीवन का पालन करते रहो। चांदी पहन के रखिए, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, और शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। सुंदरकांड के पाठ का नियम बांध लीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। चेतना जी चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए चेतना जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं बड़ी साड़ी से बोल रही हूँ। मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। 2008 की जन्म तिथि है। क्या जन्म है? 17/5/2008। 17 मई 2008। हाँ। समय सुबह 7:55। सुबह 7:55। प्रश्न क्या है? प्रश्न, इसको 10वीं के बाद इसको डिप्लोमा करवा रहे इलेक्ट्रिशियन में। अभी इसके लिए वो सही है कि नहीं सही है? मतलब अभी क्या 10th दे रहा है ये? नहीं, 10th का एग्जाम दे दिया है इसने, अब डिप्लोमा कर रहा है इलेक्ट्रिशियन में। अच्छा, अभी 11वीं में क्या सब्जेक्ट दिलाए? मैं 11वीं पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट डिप्लोमा ही कर रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो इसको वो करवाना चाहिए था आपको। डिप्लोमा तो करवा दी, अच्छी बात है, लेकिन इसको पूरी शिक्षा 12th तक इसको कराओ, क्योंकि इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, सूर्य बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली के अंदर है।
लेकिन मंगल नीच राशि का, इसका भाग्य स्थान का स्वामी मंगल नीच राशि का होकर बैठा हुआ है। और वर्तमान में इस बच्चे को 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। सन 2012 से इसको राहु की महादशा शुरू हुई है और जनवरी 2030 में, यानी अभी 4 साल 5 साल बाद में इसके राहु की महादशा समाप्त होगी। उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। तो जब तक राहु की महादशा रहेगी, राहु सर्प जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसी तरीके से इसके जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे अगले 6 साल। अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, निश्चित तौर पे इसके जीवन में बहुत सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। जनवरी 2030 से इसको बृहस्पति की महादशा शुरू होगी। इसकी लाइफ का, इसके जीवन का बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा। तो आप डिप्लोमा कराए, अच्छी बात है, उसके साथ इसकी एजुकेशन भी पूरी कराओ, ग्रेजुएशन में भी इसको एडमिशन वगैरह करा के इसकी ग्रेजुएशन भी पूरी कराओ, क्योंकि इसकी कुंडली में आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। विदेश में भी जा सकता है, NRI बन सकता है, बाहर सेटल हो सकता है, सरकारी नौकरी के भी इसके योग हैं। तो आप इसकी एजुकेशन पूरे ढंग से कराओ। मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं और प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काले नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने, काला नीला भी नहीं पहनना, शनिवार को भी काला नीला नहीं पहनना है। हनुमान जी का व्रत रख सकता है, मंगलवार को व्रत रख सकता है, सुंदरकांड का पाठ कर सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और जब तक राहु की महादशा है, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, लाभ प्राप्त होगा। सविता जी जालंधर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए सविता जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। मैंने अपनी बेटी हिना का पूछना है। उसका आज बर्थडे भी है, 5 अगस्त 1981, 7:15 AM जलंधर। उसका पूछना है कि सेहत ठीक रहे और उसकी काम नहीं चल रहा, उसका क्लीनिंग खोली हुई है, कोई डॉक्टर नहीं ठीक रहा और उसको तंदुरुस्ती दे। और आज का बर्थडे है तो ब्लेसिंग बताइए, उसका सब काम ठीक चले, सेहत ठीक रहे। सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बिटिया रानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष शुभ रहे, मंगल रहे, माता रानी का आशीर्वाद बिटिया पे बना रहे हमेशा, उसके जीवन में हर प्रकार के सुखों का आगमन हो, यही मंगल कामना आज हम करते हैं। तो हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। और अब इस बच्ची की जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है, उतरता हुआ राहु है। ये राहु इसको प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 2023 से। राहु बृहस्पति में राहु जब चलता है तो इसको चंडाल योग बोलते हैं। तो ये चंडाल योग वाले पीरियड में से चल रही, हर काम में अड़चन, कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट में जाके काम का अटक जाना, ये पीरियड इसका रहता है 11 मार्च 2026 को। उसके पश्चात 19 साल की शनि की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, कुंडली बहुत अच्छी है, इसके बाहर जाने के योग भी आने वाले समय के अंदर बन सकते हैं। और जो नव वर्ष कुंडली बोलती है, वर्ष कुंडली ये बोलती है कि पिछले कई सालों से जीवन में जो चीज़ इसको हासिल नहीं हुई है, वो इस वर्ष यानी 2025 से 2026 के मध्य में दैट विल बी द टर्निंग ईयर ऑफ द लाइफ। ये नया साल इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ साल साबित हो सकता है। इसके जीवन में काफ़ी तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है, इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें ठीक रहेंगी, भगवान का आशीर्वाद है, आप चिंता ना करें। आप माँ हैं तो मैं समझता हूँ माँ की चिंता। शनि चंद्रमा का विष योग है, एक किसी भी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार इसका रुद्राभिषेक करवा दीजिएगा। सावन मास चल रहा है, पास में कोई शिव मंदिर हो तो इसके नाम से भगवान का रुद्र पाठ के साथ अभिषेक करवा दीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। एक बार पुनः हमारी तरफ से गुड़िया रानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक कच्चे दूध से कीजिएगा। गौ माता के कच्चे दूध से माँ मंगला गौरी का अभिषेक कीजिएगा। व्हाइट प्रिंटेड चुनरी माता रानी को अर्पण कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला माता रानी को अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार सामग्री माता रानी को अर्पण कीजिएगा। मावे की बर्फी का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्ध सरस्वते नमः, ओम सिद्ध सरस्वते नमः, ओम सिद्ध सरस्वते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक
गुलाब जल से कीजिएगा, मधु युक्त शहद युक्त जल से कीजिएगा, सुनहरी चुनरी अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, मीठे पुए गुड़ के बने मीठे पुओं का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आंवले के रस से। हरी चुनरी, हरी ओढ़नी, शमी पत्र, श्रृंगार सामग्री माता रानी को अर्पण कीजिएगा। रसगुल्लों का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, निश्चित तौर पे सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात कर रहे हैं आज राशि अनुसार किए जाने वाले माँ मंगला गौरी व्रत पूजन उपाय के बारे में। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के अंतिम मंगलवार पर माँ मंगला गौरी का अभिषेक छाछ से कीजिएगा। किससे महाराज? छाछ से। ऑफ वाइट चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार सामग्री मोगरे के पुष्पों से बना गजरा अर्पण कीजिएगा। मिश्री मावे का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सुरवंदिताय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल चंदन माता रानी को अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बनी मिठाई का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी माता रानी को अर्पण कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। कॉलर है हमारे साथ, राजेंद्र जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। बिटिया के बारे में पूछना है जी। बिटिया की शादी का योग कब बन रहा है? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5 मई 98। 5 मई 98। 5 मई 1998। जी सर। 5 मई 1998। टाइम 6:50 PM। 1850 PM। देखिए, जहाँ तक गुड़िया रानी की जन्म कुंडली का सवाल है, 5 मई 1998 शाम को 6:50 जयपुर। इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके दाम्पत्य भाव में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, शनि और मंगल। जब भी आप इसका विवाह करो, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करना। एक तो भारी पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष का अर्थ यह है कि इसके पिता की तरफ में, पिता के परिवार में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। पिता दादा परदादा, माँ दादी परदादी, नाना नानी पर नाना नानी, सर नाना नानी, 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है, तो बिटिया की कुंडली में पितृदोष आ चुका है। उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत रूप से शांति कराइए। दूसरा जो है वो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से सुबह प्रातःकाल पानी के मटके के पास में इनकी मदर को बोलिएगा, वो जलाएंगी। सूर्य उच्च राशि का है, मंगल स्व राशि का है, लेकिन शनि अपनी साथ में नीच राशि का होकर बैठा है। और कालसर्प दोष भी है। काले नीले रंग के कपड़ों से इस बच्ची को बिल्कुल दूर रखिए। सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन काला नीला नहीं पहनने का इसको, और शनिवार को तो काला नीला बिल्कुल नहीं पहनने का ही। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करवा दीजिए। उज्जैन जाकर सर्प दोष की शांति कराइए। दूसरा, इसी कुंडली में बुध भी नीच राशि का है। 2 ग्रह नीच राशि के हैं, शनि नीच का है और बुध नीच का है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना, बुधवार को हरा नहीं पहनना, हरी सब्जी भी नहीं खानी है, दान करना है। और शनिवार को जो है हनुमान चालीसा पढ़ सकती है, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, शनिवार का फास्ट कर सकती हैं।
और चंद्रमा की महादशा अभी इस बच्ची को चल रही है और मुझे लगता है कि इसके विवाह का योग अभी समय है, 1 साल के पश्चात ही इसके विवाह का योग बनेगा। आप सब ये शांति करवाइए तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। सरोज जयपुर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए सरोज। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरे बेटे की पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 2001। 25 नवंबर 2001। समय शाम के 6:48। 6:48। हाँ। प्रश्न क्या है बेटा? वो एक्सपोर्ट का काम करता है, परफॉर्म बिल्कुल ना चल रहा है, तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, अच्छा, इसकी कुंडली वैसे अच्छी है, लेकिन अभी ये बच्चा एक बुध की महादशा राहु के अंतर में से गुजर रहा है सन 2024 से, अप्रैल 2024 से। बुध में राहु मतलब सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सप्ताह में 3 दिन काम किया तो 4 दिन बैठे रहे, अड़चन आना, रुकावटें आना। ये पीरियड इसका रहेगा नवंबर 2026 तक, ठीक है, 1 साल अभी ये पीरियड और रहेगा। तब तक उतार चढ़ाव इसके जीवन में रहेंगे, इसके व्यापार में रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इसको सूट करता है। कुंडली बहुत अच्छी है, शुक्र स्व राशि का है, शनि भी मित्र राशि के अंदर है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी समय इसका जो है वो फेवर में नहीं है। 1 साल रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, लाभ प्राप्त होगा। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर हमेशा धारण करके रहें। सर बात हो गई सरोज जी से। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक सुगंधित इत्र मिश्रित जल से कीजिएगा। जल के अंदर इत्र डाल दीजिएगा और उससे अभिषेक कीजिएगा। पिंक चूनरी, गुलाब का पुष्प, श्रृंगार सामग्री माता रानी को अर्पण कीजिएगा। रबड़ी का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक केवड़ा जल युक्त जल से कीजिएगा। लाल चुनरी, गुलाब के पुष्पों की माला, श्रृंगार सामग्री माता रानी को अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी माता रानी को अर्पण कीजिएगा। मीठे पीले चावल का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम गौरीये नमः, ओम गौरीये नमः, ओम गौरीये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के गुड लक टिप्स की। दोस्तों, आज पवित्रता एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वंश वृद्धि, संतान सुख, नौकरी व्यवसाय में ऊंचाई और तरक्की के लिए आज पवित्रा एकादशी के दिन विष्णु पूजा बहुत प्रभावी मानी गई है। पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी करने, संतान की सुरक्षा के लिए व्रत करा जाता है। पति पत्नी दोनों को इस व्रत को करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पवित्रा एकादशी पूजा की सरल विधि, पुत्रदा एकादशी की पूजा की सरल विधि। आज एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की, भगवान शिव की, शिव परिवार की, गौ माता की सेवा पूजन अर्चन करनी चाहिए। नित्य कर्म के पश्चात सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करें, चंदन अबीर गुलाल अर्पण करें, बिलपत्र अर्पण करें। तत्पश्चात अपने घर के पूजा स्थान पर उन्हीं गर्म आसन पर बैठ जाइए। एक तांबे के प्लेट में, तांबे के पात्र में तुलसी दल स्थापित कर दीजिए, गुलाब के पुष्प रख दीजिए और उस पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा को विराजमान कर दीजिए। तत्पश्चात दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने जल से उनको स्नान कराइए। हल्दी मिश्रित जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए। बाल गोपाल को पीत वर्ण की रेशमी पोशाक अर्पण कीजिए। सुगंधित चंदन का टीका अर्पण कीजिए। इत्र अर्पण कीजिए। तांबे के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिए। सुगंधित धूप अर्पण कीजिए। तुलसी दल अर्पण कीजिए।
एक आंवला, एक नींबू, सुपारी अर्पण कीजिएगा। पूजा के पश्चात पीले आसन पर बैठकर दीप जलाकर तुलसी के दानों की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। लड्डू गोपाल की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। रात्रि में भगवत कथा का आयोजन करें, भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार सरल विधि से पवित्रता एकादशी का पूजन आप सब कर सकते हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।